प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो फ्रांस के बास्टिए डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। लेकिन उससे पहले पीएम ने फ्रांस के अखबार को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की वकालत की है। इंटरव्यू में पीएम ने ग्लोबल साउथ का भी मुद्दा उठाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, फ्रांस के अखबार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। और फ्रांस दौरे से पहले प्रधानमंत्री का ये काफी अहम इंटरव्यू कहा जा रहा है। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की वकालत प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। तो 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही ये दौरा, जो कि अपने आप में कूटनीतिक लिहाज से बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 25 साल से जिस कूटनीतिक साझेदारी के साथ फ्रांस और भारत एक साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया, उसमें अब नया आयाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि फ्रांस जा रहे हैं, इस लिहाज से कि इमैनुअल मैक्रों ने उनके लिए रात्रि भोज रखा है, यानी कि एक प्राइवेट डिनर उनके लिए होस्ट किया गया है अमेरिका के बाद। अब उनका ये बड़ा दौरा फ्रांस में। तो बास्टिए डे परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री शिरकत करने के लिए फ्रांस पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ये अहम इंटरव्यू फ्रांस के अखबार को प्रधानमंत्री ने दिया है, और उससे जुड़ी ये तस्वीर भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी इंटरव्यू से जुड़ी हुई तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री से जो बातचीत हुई है उसे वहां की भाषा में लिखा गया है। बेहद अहम ये दौरा कहा जा रहा है, खास दौरा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट होंगे, बास्टिए डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की वकालत प्रधानमंत्री की तरफ से इस इंटरव्यू में की गई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस इंटरव्यू की है। तो हर साल फ्रांस में ये परेड होती है। अमूमन ज्यादातर फ्रांस जो है विदेशी मेहमानों को इनवाइट नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो बहुत बड़ी बड़ी डील्स होनी है फ्रांस और भारत के बीच में। आज द्विपक्षीय वार्ता भी होगी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि विदेशी सरजमी पर जिस तरीके से भारत की छवि मजबूत होती हुई नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसकी हर तरफ सराहना होती हुई दिखाई देती है। और ऐसे में फ्रांस का ये दौरा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खास कार्यक्रम रखा गया है, नमस्ते फ्रांस, जिसमें वो प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। और फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एक अखबार को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूती से उठाता रहेगा। प्रधानमंत्री ने फ्री इंडो पैसिफिक सभी देशों के लिए जरूरी बताया है। भारत चीन के साथ बातचीत और कूटनीति से मतभेद सुलझाने के पक्ष में भी बात रखी गई। साथ ही इशारों में प्रधानमंत्री ने चीन पर भी हमला बोला और कहा कि सभी देशों की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि भारत का लक्ष्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाना है। यूएई दौरे पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल फ्रांस में बास्टिए डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर वो शामिल होंगे। और पेरिस में भारतीयों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। शनिवार को वो इसके बाद यूएई का दौरा करने के लिए निकलेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बास्टिए डे परेड जो कि फ्रांस का मुख्य परेड है, और उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पेरिस में एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जाता है कि कई डिफेंस डील्स पक्की की जाएंगी। उनमें मुख्य तौर पर बात चल रही है कि 26 रफेल जहाज खरीदे जाएंगे, लड़ाकू विमान जो कि नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे। पिछली दफ़ा हमें याद है कि 36 रफेल जहाज खरीदे गए थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। प्रश्न ये भी उठता है कि जो नए जहाज आ रहे हैं उन्हें कहां तक भारत में बनाया जाएगा, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण
प्रश्न है दोनों देशों के आगे और इस पर समझौता जो है बाकी है। और आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रो के बीच में विशेष बातचीत होगी और माना जाता है कि उसके दौरान जो है कई बातें जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई उन्हें पक्का कर दिया जाएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री भारतीय के कम्युनिटी सदस्यों से मिलेंगे और लासेन म्यूजिकल जो कि बहुत ही एक विशेष स्थान है यहाँ के पेरिस में, वहाँ पे उनके मुलाकात होगी, वहाँ उन्हें संबोधित करेंगे। एक बहुत कल्चरल शो की तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के लिए। तो यहाँ पे जो बार कम्युनिटी बस्ती है जहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री उनके साथ अवश्य जुड़ते हैं। उसके बाद जो है शुक्रवार को बेस्टिल डे परेड में भारत की फौज जो है उनकी यूनिट्स राजपूताना राइफल्स के, पंजाब रेजिमेंट के, एयरफोर्स के यूनिट्स शामिल होंगे। बेस्टिल डे परेड में एक बहुत ही जो है मान दिया जा रहा है भारत को और भारत की फ़ौज को। साथ में 3 रफाल जहाज़ भी उड़ेंगे। तो एक मौका है कि कई तरीके से और कई लेवल्स पर एक जो है संबंध पक्के किए जा रहे हैं विशेष तौर से डिफेंस को लेकर।